पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एनब और आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। भाई आप तो जानते ही हैं कि हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप सभी को नई नई और दिलचस्प जानकारियाँ पहुँचा सकें, जिससे आप फैज़याब हो सकें। तो चलिए करते हैं आज के शुमारे का आगाज़। नाजरीन, अमूमन आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि खाओ अपने मन की और पहनो दूसरों के मन की, लेकिन भाई हमारा तो यही मानना है कि खाओ अपने मन की और पहनो भी अपने ही मन की, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी के मुताबिक कंफर्टेबल और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और हम ख़वातीन तो अक्सर बहुत दिलचस्पी रखती हैं अपने घर को सजाने में, अपने आप को सजाने में, तो फिर क्यों ना अपनी वार्डरोब को भी इतनी ही दिलचस्पी से सजाया जाए। इसीलिए तो हम मुख्तलिफ ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं, अपनी वार्डरोब को डिज़ाइन करते हैं और उसमें बेहद दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से, जो हमें एक नई चीज़ सिखाएंगी, जिससे हमारे डिज़ाइनर दिमाग को इजाफा मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका साहिबा, जो एक आर्टिस्ट हैं और ख़वातीन को मुख्तलिफ आर्ट भी सिखाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाने वाली हैं। मोनिका साहिबा नमस्कार, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। तो आज आप बताइए कि आज हमारी नाजरीन को आप क्या सिखाने वाली हैं। आज मैं आपको एक आर्ट फॉर्म सिखाने वाली हूँ जो बंधेज है। अच्छा। उसे इंग्लिश में टाई एंड डाई कहते हैं। आउट ऑफ इंडिया बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है, पर जो हमारे इंडिया में जयपुर और गुजरात राजस्थान में फेमस आर्ट फॉर्म है, वो आर्ट फॉर्म जो हम पहले आज तक के टाइम पे क्या होता था, हम बॉईल करके सीखते थे कि हम बॉईल करेंगे पतीले में नमक डाल के कलर्स के। अब वो वाला नहीं है, ये सिंपल और कहते हैं ना आजकल फटाफट वाला इंस्टेंट वाला ज़माना आ गया। तो ये इंस्टेंट टाई एंड डाई है हमारी। उसे रंगों से खेलना कह लीजिए कि कुछ हम आर्टिकल्स को, कपड़ों को बांध के उनको हम डाई करेंगे। एज अ विद इन 5 to 10 मिनट्स में हमारी डाई होगी। फिर वो सूखने के बाद में हमारा फिर उसका रीयूज़ कर सकते हैं। और वो ये नहीं कि आपने आज किया और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, नहीं। उसको अगर आप 1 महीने बाद वॉश करते हैं तो वो हमारा सालों साल चलेगा। तो ऐसे वाला कला जब रंगों से खेलना कहेंगे हम लोग, जो आपको हम सिखाने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये किस तरह के कलर्स हैं, क्या फैब्रिक है, वो भी आप हमारी नाजरीन को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ ये कॉटन के फैब्रिक है। कॉटन है, अगर आप जीन्स वगैरह भी अगर आपकी ख़राब होती है उसे भी आप कर सकते हैं, वो भी बता दूंगी। और जो अभी तक मैं यूज़ करती आई हूँ ये वाले कलर्स, इन कलर से हम विदाउट बॉइलिंग कलर करेंगे, डाई करेंगे। इनसे मैंने दुपट्टे, साड़ी, सूट सब बना रखे हैं। अच्छा। और वो लाइफ टाइम चलते हैं। तो मेरा अभी तक तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं इंस्टीट्यूट्स में जाती हूँ तो वहाँ भी यही यूज़ करते हैं। तो इसमें आप पानी मिलाकर यूज अभी मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगी। अच्छा, हाँ। और मैं 4 to 5 टेक्निक आप लोगों को सिखाऊंगी, जो मेरे पास वैसे मे बी 50 से अबव टेक्निक्स हैं, पर आज मैं आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक जो बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ। तो वो टेक्निक हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आजकल मतलब स्कूल्स में भी जैसे ये चल रहा है। हाँ। मतलब जैसे 9th 10th के बाद में स्कूल्स में माना जाता है कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स बना के लाने हैं, तो बच्चे इसके फाइल कवर, फोल्डर्स कुछ भी बना सकते हैं। हाँ। तो हम स्टार्ट करें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कपड़े को कोई भी लेंगे, उसको पहले हम पानी में डिप करेंगे। अच्छा, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालने की नो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डिप करने के बाद में हमारा ये मतलब वेट हो गया, गीला हो गया है। गीला होने के बाद में हम इसकी मेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका फोल्डिंग मेथड।
जिस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे वही टेक्निक हमारी उस पैटर्न्स में आएगी। इसमें जो ज्यादातर होता है वो आते चेक्स आते हैं, जो हमारे पहले के टाइम में आपने सुना होगा चना दाल बांध के, इलायची बांध के स्कूल टाइम्स में बच्चे डाई करते थे, कभी हल्दी के पानी में बॉईल करते थे, वो सब टेक्निक हम इसमें करेंगे। तो अब वो चीजें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट है उसकी फोल्डिंग, उसको तरीके से किस तरीके से बांधा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए आप रबर बैंड भी यूज कर सकते हैं, थ्रेड भी, पर मैं ज्यादा ये प्रेफर करती हूँ कि रबर बैंड की जगह आप थ्रेड यूज करेंगे तो उससे कलर्स बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो मतलब जिस तरह का फोल्ड होगा उसी पैटर्न्स में हमारे कलर आएंगे, कलर्स आएंगे, जी डिजाइनिंग हमारी वही आएगी सेंटर से। पहले सबसे पहले सेंटर से जो बच्चे कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। वो बच्चों के लिए जरूर इजी है, रबर बैंड बांधिए और आपका काम हो गया। जितना मोटा थ्रेड आप बांधेंगे, धागा जितना मोटा लेयर में लेंगे उतना हिस्सा आपका कलर रहेगा, वाइट वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप टाइट बिल्कुल टाइट रखेंगे तो वो कलर्स आप अंदर नहीं जाएंगे, साइड्स में मर्चिंग हो जाएगा पर अंदर नहीं जाएगा। तो बच्चों को तो ये भी जरूरत नहीं है कि इसको नॉट बांधने की, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं। तो ये देखिए इसके अंदर ये जो पैटर्न्स है इसमें कितने अलग अलग तरीके के टाई एंड डाइज हैं। अभी मैं आपको सैंपल्स बाद में आप देखेंगे, इसमें बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न्स हैं। तो मे बी जो आपका टेक्निक्स हैं, जो आप यूज़ करना चाहें उस टेक्निक्स में आप यूज़ करें। तो उनको हम क्या करते हैं, बांधने के बाद गीला कर सकते हैं क्योंकि वो करते करते हो जाता है। और अगर हमारे छोटे हैं तो उनको हाथों हाथ गीला करके फोल्ड कर सकते हैं। अब हम विदाउट ब्रश की हेल्प से कलर डाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जीन और कुर्ते वगैरह को हम कलर चेंज कैसे कर सकते हैं बोरियत को भगाने के लिए। तो सिंपल मैंने इसके अंदर में पानी के अंदर थोड़ा सा कलर घोल लेंगे, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। अच्छे से ये देख लीजिएगा लम्स ना हो कहीं भी, ठीक है। और उसको इसके अंदर डिप कर देंगे तो देखिएगा पूरा आ जाएगा। तो जब तक ये सूख रहा है आप हमें बताइए अपने इस आर्ट फॉर्म के बारे में, और क्या क्या करती हैं आप? मैम अगर मैं बताऊं, मैंने आपको आगे भी बताया कि 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ। शादी के बाद से मेरे काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद जब हम दिल्ली शिफ्ट में, अमृतसर मैरिज मेरी हुई थी, मैं अमृतसर से शिफ्ट वहाँ थे। अमृतसर से जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए उसके बाद बच्चे होने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैं पहले बच्चों जब नहीं थे क्लासेस लेती थी, होम क्लासेस लेती हूँ, बच्चों को सिखाती भी हूँ। फिर धीरे धीरे मतलब कह लीजिए काम बढ़ता रहा स्कूल में। फिर स्कूल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे हमारे सर मैनेजमेंट है हमारे, उन्होंने मोटिवेट किया कि मैम आप कर सकते हैं, आगे बढ़िए। तो धीरे धीरे, और ये जो कोरोना पीरियड था कुछ लोगों के लिए तो कुछ था ही, पर मेरे लिए ऐसा कह लो कि एक लाइफलाइन भी आया कि नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कि जिन लोगों को ऑनलाइन का आया, ऑनलाइन में मैंने बताया कि मेरे ऑनलाइन एक ग्रुप है परी आर्ट के नाम से, उसमें कम से कम 600 से अबव स्टूडेंट। वो मेरे ऑल इंडिया है। यहाँ तक कि हम अगर बोले हमारी नानी दादी की लेडीज हैं, मतलब वो मेरे से क्लासेस लेती। अच्छा, हर एज ग्रुप बच्चे से लेकर यहाँ तक कि बोलेंगे मेरे भतीजे वो भी मेरी क्लास को मिस नहीं करते। अच्छा। वो भी आते हैं, सीखते हैं और कमेंट दें, और सब इतना एक तरह से कह लें कि हमारा परी आर्ट जो मेरा है वो फैमिली बन गई है। वो इतने सारे कि आगे बढ़ने के लिए इतना, मतलब हम वहाँ फ्री क्लासेस देती हूँ। मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मेरी आउट ऑफ इंडिया भी सेल्स होती हैं। मैं हर तरीके की पेंटिंग कर लेती हूँ, रेजन आर्ट मतलब जो एज अ आर्टिस्ट के लिए होता है, एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, मैं सब कर लेती हूँ। तो मेरा सब कुछ चल रहा है। तो आज तो हमारा था टाई एंड डाई के रिलेटेड, मोल्डेड से ज्वेलरी मेकिंग कुछ भी हम लोग बना सकते हैं क्ले वर्क से। तो वो आगे हम देखेंगे। अभी जो आज का हमारा जो अंधेज है, इसके ऊपर किसी भी आर्ट फॉर्म में मैं ये कहूँगी कि लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कम बजट में जो हमें चीज़ें मिल सकती हैं उसका यूज़ हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो और क्या क्या आपने बनाया है? मतलब आर्टिकल्स मैंने बनाए हैं, टी शर्ट्स हैं, उनके पैटर्न्स हैं। इसमें बस ये है कि पैटर्न्स के आपको डिज़ाइन देखनी है, दिल शेप में आप बना सकते हैं। उसकी टेक्निक्स में आपको बता दूंगी कि वर्बली आप कैसे फोल्डिंग, मेन मैंने आपको आगे भी बताया कि फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है। कि किस तरह आप फोल्ड करते हैं वो निकल के आएगा, बस ये चीज़ें हैं। तो मैं अगर आप बोले तो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये चीज़, हाँ ये आर्टिकल्स मैंने ये वो चीज़ कहेंगे कि ये टाई एंड डाई जो हमने बनाएंगे उससे निकलने के बाद उसका वॉल हैंगिंग कैसे बनेगा। ये वॉल हैंगिंग है,
ये टाइन डाई के पैचेस मैंने लगाए, ये मैंने कैनवस शीट पे लगाया है। ये कैनवस शीट पे रीयूज करके हमने वॉल हैंगिंग बनाया है, और कि वॉल हैंगिंग विद मोल्डेड क्ले, और हम इसको हैंगिंग करेंगे। ये कितने खूबसूरत कलर्स भी यूज किए हुए हैं, इसमें क्लॉथ भी है, इसमें हाँ, पेंटिंग भी पेंटिंग भी, ये बिल्कुल एक्रेलिक मिक्स मीडिया कह लेंगे, ये मिक्स मीडिया आर्ट फॉर्म है। अच्छा। इसमें कैनवस पेंटिंग भी आ गई, लाइनर्स भी आ गया, वो भी आ गए। यहाँ पे एमडीएफ का यूज किया गया है। ये एमडीएफ का वो लगी हुई, पट्टी लगी हुई है हमारी, तो उसका यूज करके सब कुछ है। इसमें की हैंगिंग की हैंगिंग है। ये हमने बनाए पूरे टाई एंड डाई के सैंपल, जो मैं भी आपको सिखा रही हूँ। अच्छा। उससे टेबल मैट्स, आप इसको टेबल मैट के यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी रूप में ले सकते हैं। आप इसको बैग के ऊपर लगा लीजिए, फाइल कवर्स लगा, कुछ भी। और मैं आपको और दिखाती हूँ, टी शर्ट्स में पास करनी पड़ेगी ना। ये देखिए मैम, ये टी शर्ट है, ये इन्हीं कलर से बनी है। अच्छा, ये इन्हीं कलर से हमारी टी शर्ट्स बनी हुई हैं। ये वॉशेबल है, और ये कलर वाइट नहीं थी, ये हमारी जो ऐसा कह लीजिए बिल्कुल स्किन कलर में से ग्रेश कलर होता है, उस कलर में था। मैंने उसको भी, ये नहीं कि आप वाइट कपड़े पे ही डाई करते हैं, इसीलिए स्पेशल मैं आपके लिए लाई हूँ। कि ज़रूरी नहीं लोगों के माइंड में होगा टाई एंड डाई जो होती है वो वाइट कलर में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये बेबी टी शर्ट है जो हम लोगों ने बनाई है, इसकी भी टेक्निक्स वही मैंने आपको बोला, फैन फोल्ड है, उसको टेक्निक में यूज़। और ये बिल्कुल ऐसे रेडीमेड जो हमें शोरूम्स में या फिर शॉप्स में मिलती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। Exactly. कुछ टाइम प्लेन पहनिए, उसका रीयूज़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको दुपट्टे शेयर कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट सा एक पैटर्न और डिजाइन इसमें दिख रहा है, इसमें आपको डाई किया हुआ, उसको पूरा ओपन करेंगे तो आपको पूरा डाई का दिखेगा। जी बिल्कुल, ये देखिए इसमें रूशिंग इफेक्ट दिया गया है। ये रूशिंग है, रूशिंग के साथ में हमने लाइनर इफेक्ट दिया है। तो एक साइड हमने टाई एंड डाई किया है, ये टेक्निक के हिसाब से, एक साइड हमने पेंटिंग की है। तो लाइनर इफेक्ट हम लोगों ने दिया है। इसको क्या बोलते हैं? रूशिंग इफेक्ट से हमने डाई किया है, और वो हमारा लाइनर इफेक्ट। अच्छा। तो जो मैंने आपको बताया ना टाई एंड डाई के नॉट के तरीके हैं, हाँ। वो पिंक ब्लू वाली, हाँ दीजिए। ये देखिए, ये भी दुपट्टे मैंने डाई किए हैं। ये देखिए, ये पूरा सेल्फ दुपट्टा वाइट था, वाइट को हमने पिंक, इसमें टर्किश ब्लू और स्काई ब्लू कलर का यूज किया गया है। पिंक कलर के साथ में ये हमने कलर्स को डाई किया है। और ये डार्क हमने खुद दिए हैं एज अ वेव्स के लिए, क्योंकि जो हमारे दुपट्टा सूट की रिक्वायरमेंट थी, गले के पास डार्कनेस, तो हमने सेंटर में डार्क पार्ट इसलिए दिया इसको फोल्डिंग का, कि हमारी पूरी लाइन सेंटर में डार्क आएगी। कोई नेक के पास मेन डिजाइनर क्या चीज़ हुआ, डिजाइनर के लुक में हमने दिया। अब यहाँ पे हमने डार्क पार्ट नहीं दिया, तो हमने सेंटर में दिया जो हमारे नेक के साथ, सूट के साथ, ड्रेस के साथ मैच करेगा। और ये हमने बॉर्डर में डार्क पार्ट दिए हैं जिससे कि वो सेम हो जाएगा। ये देखिए, ये कुशन भी हमने वाइट को खुद डाई किया है। अच्छा, ये कुशन भी डाई किया हुआ है। इसको सेंटर बांध के, मैंने आपको बताया था ये वाला, जी। सेंटर पकड़ के बांधना है, उस वे में बांधा और उसको डाई किया है। ये वाला जो मैं आपको बता रही थी, चना दाल, हाँ, ये पुरानी टेक्निक है। चना को बांध के फिर वो जो मैंने डिप वाली टेक्निक बताई ना, ये वो टेक्निक है। अच्छा। तो आप चने बांध लीजिए, इलायची बांध लीजिए, मोटा चना, काबुली चने का यूज कर लीजिए बांधने को। तो आप चावल भी बांध के इसमें कर सकते हैं, पर अगर आपको बड़े बोल चाहिए तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है। एक मैं आपको शेयर करना चाहूंगी दिल वाला। अच्छा। टी शर्ट्स के ऊपर आप दिल भी बना, तो इसको करने की टेक्निक्स बहुत सिंपल है। इसको बांध के फोल्ड करने के बाद में आप पेन से या चॉक से उसको ड्रॉ करेंगे दिल की शेप में, और देन उसको फिर बाद में आप फैन फोल्ड करेंगे जहाँ पे आपने ड्रॉ किया, साइडवेज। हाँ, और उसके बाद ही आपका दिल आ जाएगा। अच्छा, एक बार नाजरीन के लिए आप बताएं कि इसको दोबारा से हाँ, फोल्ड मैं करके करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हमने इसको किया। इसके बाद हम इसके ऊपर मार्क करेंगे, कपड़े के ऊपर चॉक से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हम उसको फैन फोल्ड, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जो वो शेप है, शेप में जो शेप है उसके ऊपर करके उसको नॉट कर देंगे। वाओ, और बाहर भी नॉट कर देंगे, तो वो आपकी टेक्निक्स आ जाएंगी। वेरी नाइस। ठीक है। और यही टेक्निक एक मैंने इसमें की है, देखिए डायमंड शेप। ये अक्सर हमें देखने यही को चीज मिलता मैंने आपको बताया, ये चौक से मार्क करेंगे और उसके बाद वो हमारी आ जाएगी। अधिकतर यही होते हैं मार्केट में ये चीज। आप इसमें मैंने जो बाहर का ब्लैक कलर यूज किया है वो वाला जो आपको मैंने पानी में डिप वाला बताया। अच्छा। तो उसका आप सैंपल देख सकते हैं। जब तक ये ड्राई होगा, प्रॉपर ड्राई के बाद
क्योंकि आज तो हमें साथ में खोलने पड़ेंगे। पर आर्टिकल्स को मैंने आपको हमेशा यही बोला कि जब वो पूरा ड्राई हो जाएगा तब आप ओपन कीजिए, क्योंकि ड्राई जब तक नहीं होगा, अगर आप डबल कलर बना रहे हैं तो वो कलर आपके हाथों में लग जाएगा, तो वो सारा आर्टिकल आपका खराब हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी ये तो हम इतना ओपन dry हो करके गया। दिखा सकते एक हैं। बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। जी बिल्कुल, ये एक तरह से पहले की तरह होते हैं। इसको वैसे प्रॉपर जब हमारा सूखेगा तभी ओपन करें तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, जो हमने बताया था सिंपल डाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। पैंट और ब्लैक वाला जो पैटर्न मैंने बताया, इसके अंदर वेव्स आएंगी, पर इसका इफेक्ट तब दिखेगा जब प्रॉपर ड्राई होगा। क्योंकि हमारा अभी प्रॉपर ड्राई नहीं, मुझे तो यहाँ जल्दी खोलना था, जब भी हमारा प्रॉपर ड्राई होगा तब। क्योंकि इसको ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी टप टप करेगा, वो चीज़ें हमें केयरफुली करना है। राइट, इसीलिए आपने कहा हाँ, कि हैंगिंग पे ही करेंगे। और बाकी आर्टिकल्स है, आपका ये दुपट्टा मैं आपको बता सकती हूँ। ये दुपट्टा प्रॉपर उसी टेक्निक से जो मैंने आपको बताई है, वही टेक्निक है। इसके ऊपर साथ में ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ है। ब्लॉक प्रिंटिंग भी खुद हैंडमेड है, स्पॉन्ज के ऊपर करके। और ये सब शिफॉन के दुपट्टे पे डाई, और ये भी डेली यूज होने के बाद ये कलर ऐसे, कुछ भी टेक्निक्स नहीं जा रही। तो मैं सबको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये टेक्निक्स यूज़ करें, अपनी चीज़ों को खुद, अपने मैचिंग के डिज़ाइनिंग खुद करें, खुद एक आर्टिस्ट बने। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं सीखने जाएं तब हम आर्ट हो सकते हैं, अपना खुद का आर्ट फॉर्म यूज़ करके और नए काम कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि मोनिका जी ने हमें कितने दिलचस्प और नए नए तरीके दिखाए हैं बंधेज के। और सिर्फ दुपट्टे और पहनने वाले कपड़ों में ही नहीं, आप उससे अपना घर सजा सकते हैं, अपना ड्राइंग रूम सजा सकते हैं, और वार्डरोब तो आप अपनी स्पेशल बना ही सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए और आप भी ये टेक्निक ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिलों से मयस्सर इरादा बुलंद जिसका। उर्वशी यादव एक ऐसा नाम है जिसने अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद से कामयाबी की एक नई इबारत लिखी और समाज के सामने मिसाल पेश की है। उर्वशी भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक उनके शौहर का एक्सीडेंट हुआ और वो बेड पर आ गए। तभी उर्वशी ने अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और ठेले पर छोले कुलचे बेचने निकल पड़ी, ताकि वो किसी पर बोझ ना हो और अपने परिवार को कुछ सपोर्ट भी कर सके। कैसे उर्वशी ने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला। तो चलिए चलते हैं कुछ लजीज पकवान का लुत्फ उठाने। दोस्तों, मैं हूँ आलिया मरियम, यूट्यूबर, फूड ब्लॉगर एंड रेसिपी डेवलपर। डीडी उर्दू के शो कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका खैर मकदम है। हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सा प्लेटर, जिसे हम पर्दा प्लेटर भी कहते हैं और टर्किश प्लेटर के नाम से भी ये जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन है पुलाव का, कबाब का और नान का। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। टर्किश प्लेटर, जिसे हम पर्दा प्लेटर भी कहते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, 750 ग्राम के राउंड, और 2 ब्रेड ले ली है, फ्राइड अनियन ले लिया है और कुछ स्पाइसेस ले लिए। स्पाइसेस में मैंने यूज़ किए हैं रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला। रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। चीज़ों को ग्राइंडर में मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है, सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। और इसे अभी मैं अलग रखूँगी ग्राइंड करके, और इसकी बनाऊँगी मैं कबाब। कबाब बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्यूअर है, वुडन स्क्यूअर है मेरे पास, इसे मैंने सोक करने के लिए रख दिया है, सो दैट जब कबाब फ्राई हो तो ये जले नहीं। और एक पैन में मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पुलाव। पैन में ऐड कर रही हूँ घी और कुछ होल स्पाइसेस ऐड किए मैंने इसमें। ये पुलाव नॉर्मल आप बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पुलाव बनाना है। मैंने ऐड किया थोड़ा सॉल्ट,
जब तक ये कुक होगा इतनी देर में मैं कबाब बना लूँगी। तो आइए कबाब बनाते हैं। ये वो स्क्वायर है जिसे मैंने सोक करके रखा हुआ था, तो अभी मैं इसके कबाब बनाऊंगी इस स्क्वायर के हेल्प से। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे कबाब बना लिए हैं और हमें ये कबाब बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, वरना ये टूट जाएगा। पुलाव भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो अब बारी है कबाब को फ्राई करने की। तो अब हमें करना है कबाब को फ्राई। तो एक पैन में मैंने ले लिए है ऑयल, इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और अब इसमें करूँगी मैं कबाब को फ्राई। मीडियम से लो हमें फ्लेम रखना है, सो दैट हमारा जो कबाब है वो जले नहीं, बर्न नहीं करे। और इसे हमें धीरे धीरे पलटना है, फ्लिप करते रहना है। कबाब हमारे यहाँ पे बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे स्मोकी फ्लेवर दूंगी, जिसके लिए मैंने चारकोल गरम कर लिया है और इस पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी। इसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देना है। और अब बारी है पर्दे की। पर्दा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा हल्के गर्म पानी में मैं इसे नीट करूँगी। इसे अच्छी तरीके से नीट कर लेना है, जैसे नॉर्मल आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही नीट कर लेना है इसे ढक करके मैं अलग रख लूँगी। और एक पैन में मैं फ्राई करूँगी अनियन, थोड़ी सी शिमला मिर्च एंड टमाटो। हल्का सौते करना है इसे और थोड़ा सा मैं काजू फ्राई कर ले रही हूँ, इसे मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पे हमारा कबाब रेडी है, गार्निशिंग रेडी है और राइस भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो करते हैं अब प्लेटर बेकिंग की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है इस ट्रे को और इसमें मैं प्लेटर को बेक करूँगी। सबसे पहले राइस की लेयर डालूँगी इसमें मैं। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। फूड कलर को मैंने मिल्क में सोक कर लिया था और अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी गार्निशिंग और देन मैं ऐड करूँगी कबाब। तो अब हमें इसके ऊपर रख देना है कबाब जो हमने बना के रखे हुए थे। इसे मैंने कबाब की लेयर डाल दी है और इसे गार्निश किया है मैंने काजू से और जो कोरिएंडर जो चॉप करके मैंने रखा था उसे भी इस पर स्प्रेड कर दूँगी। और अब प्रिपेयर करूँगी पर्दा के लिए जो डो मैंने लगा के रखा हुआ था, बिल्कुल डो को हमें रोलिंग पिन के हेल्प से इसे बेल लेना है, जैसे एक नॉर्मल रोटी आप बेलते हो, बट इसे थोड़ा सा बड़ा और आपने रखना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है, बट इतना रखना है कि बेकिंग ट्रे अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है एग और एग को बीट करके इसे मैं ब्रश कर रही हूँ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं वाइट तिल और क्लॉन्जी स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसे मैं बेक करूँगी। तो बेकिंग के लिए आप माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे चाहे तो गैस पे भी बेक कर सकते हैं। मैंने इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रखा है। तो आफ्टर बेकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है इसका और कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में। तो इस पर्दा प्लेटर का पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। तो इसे पर्दे को हम धीरे से उठाते हैं और देखते हैं कितना टेम्पटिंग सा और मज़ेदार सा हमारा प्लेटर रेडी है। तो मज़े लीजिए इस प्लेटर का, पुलाव का, कबाब का और साथ में ये पर्दा नान का। एंजॉय कीजिए इस पर्दा प्लेटर को और हमें ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद है बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। तो चलिए मुझ नाचीज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हमारे अगले शुमारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत